हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर 2015 के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो प्रथम प्रश्न पत्र हैं कक्षा 1 से 5 तक के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से। तो इसका पहला क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है। तो शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, कहीं कहीं जन्म से 3 वर्ष तक दिया जा रहता है, लेकिन इसमें इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष की अवधि को शैशव काल की अवधि कहते हैं। बालक इसमें पूर्णतः माता पिता पर आश्रित होता है। इस अवस्था में बालक का संवेगात्मक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने में उसमें भेद करने लगता है। इस बीच में उस भाषा का विकास भी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास से डैश डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास किससे बढ़ता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, मतलब सरल से जटिल की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। विकास प्रायः समान से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर बढ़ता है। विकास बहुआयामी प्रक्रिया है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सहयोग देना। सहयोग के माध्यम से बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति की ओर सुगम बनाता है। तथा जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। वाइगोत्स्की समीपस्थ विकास सिद्धांत के अनुसार जब बच्चा समस्या का समाधान किसी की सहायता अथवा मार्गदर्शन में करता है तो वह प्रक्रिया ही सहारा देना कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? समायोजन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वातावरण के अनुमान अनुरूप स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। पूर्व के ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं। जब बालक अपने वर्तमान स्कीम अर्थात अवधारणा में परिवर्तन कर नवीन जानकारियों का ग्रहण करता है तो इसे समायोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश 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 के बजाय डैश डैश अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर में बी हो जाएगा। सामाजिकृत के ओर कम और अहंग केंद्रित ज़्यादा होता है। मध्य बाल्यावस्था में बालक भाषा के स्तर के सामाजिकृत के बजाय अहंग केंद्रित अधिक होता है। इस अवस्था में बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ। बी है। बच्चों का एक कोने में बैठना बिल्कुल गलत है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम बिल्कुल गलत है। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश 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 बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, संगीतमय। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उनके द्वारा बुद्धि 6 प्रकार बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, संगीतकिक बुद्धि तथा व्यक्तिगत बुद्धि। इन 6 प्रकारों में संगीतकिक बुद्धि भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जेंडर पक्षपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश 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 को डैश डैश के अनुरूप बदलना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यवस्था बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है तालमेल बैठाने वाले की, बी है संप्रेषक और व्याख्यान की, सी है सुगमकर्ता की, डी है निर्देशक की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक अधिक परिपक्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के मध्य घनिष्ठ संपर्क है, जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्तित्व को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ाया जा सकता है। अर्थात शिक्षक बच्चों में ज्ञान की रचना तथा अर्थ निर्माण की क्षमता में सुगमता पूर्वक की भूमिका निर्वहन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निम्न औसत की मानसिक प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होता है? ऑप्शन नंबर ए है अंतर्निहित संभावित दंड, बी है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, सी है व्यक्तिगत मूल्य, डी है पारिवारिक अपेक्षाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि, ऑप्शन नंबर ए है विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, बी है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, सी है कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, और डी है याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं? ऑप्शन नंबर ए है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बी है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सी है सभी विकास परिपक्वता तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, डी है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? ए है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना, बी है आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, सी है आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में, और डी है आकलन शिक्षण के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सर्वाधिक उपयुक्त पूछा गया है तो आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है अपसारी चिंतन, बी है अभिसारी चिंतन, सी है संवेगिक चिंतन, डी है अहंवादी चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न भिन्नताओं के साथ एक ही समस्या का हल खोजता है तथा व्यक्ति उन समाधानों की अच्छाई तथा उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेता है। अपसारी चिंतन बालक में सृजनात्मकता के गुणों में वृद्धि करता है, जबकि अपसारी चिंतन के अंतर्गत समस्या समाधान परंपरा एवं प्रचलन के अनुसार ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चे वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने बच्चों और जगत के खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। बी है चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं, ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। सी है रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। और डी है निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं, बी बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया है, सी बच्चे अब तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने में पर दंड ना दिया हो, डी है बच्चों की त्रुटियां शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है और उससे चाहिए कि उन्हें काट दें और उन पर अधिक ध्यान दें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के समीप शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। उनके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन में यह है कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन ना करें उन्हें दंड दें। बी है वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। और सी है उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। डी है अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों का प्रोत्साहन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरेश समान रूप से एक शांत कमरे में अकेला पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है, यह उनके में विभिन्नता के कारण हो। तो इसका ये ऑप्शन है मूल्यों, बी है अभिक्षमता, सी है अधिगम, डी है परावर्तकता स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अधिगम शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर बहुभाषिक कक्षाओं में के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। ऑप्शन में है शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। बी है विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जो उनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। शिक्षक को सभी भाषाओं का ज्ञान समान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन में है हमारे आसपास का वातावरण, बी है जैविकी विशिष्टताएं,
या वंशानुक्रम सोचना है। सी है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। डी है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बहुत बढ़ जाती है और जनसंचार माध्यम आवृत्तियों, मूल्यों, विश्वासों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नए दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ए है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, गलत। सही नहीं है तो इसका ढूंढना है, सही नहीं है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते, बच्चे हर जगह सीखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। बी है प्रत्येक गतिविधि प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। और सी है बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के माध्यम में सहायता करना। और डी है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आजकल आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। भी छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने देने की अनुमति होती है। सी है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। और डी है बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चों में किसका लक्षण प्रदर्शित करता है? पठन अक्षमाला, लेखन अक्षमाला, गणितीय अक्षमाला, गति समन्वय अक्षमाला। गति समन्वय अक्षमाला को डिस्प्रैक्सिया कहते हैं, गणितीय अक्षमता को डिसकैल्कुलिया कहते हैं, लेखन क्षमता को डिसग्राफिया कहते हैं, पठन अक्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं।